हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की NCERT बुक से प्रश्नावली 9.1 जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर देर लगाए हुए। प्रश्नावली 9.1। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए फिगर भी दे रखा है जो कि इस रस्सी की लंबाई दी गई है 20 मीटर और ये कोण दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमको AB यानी इस खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं जैसा कि हमको बुक में दे रखा है। बुक में इस प्रकार का फिगर आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये A है, B है और ये C है। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये कोण आपको दे रखा है कि यह कोण जो है वो 30 डिग्री का है और इसकी लंबाई दे रखी है आपको 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमको इस AB की लंबाई यानी इस खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है। AB की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस खंभे की लंबाई ज्ञात करने से पहले हम लोग कुछ थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं। जैसा कि एक है लाल बट्टे में कक्का। ठीक है दोस्तों, लाल बट्टे कक्का ये होता है साइन थीटा। ठीक है, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा और ये होता है सेक थीटा और ये होता है कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम अगर लिखेंगे कॉसेक थीटा तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये क्या दे रखा है, ये AB क्या है लंब है और ये BC क्या है ये आधार है और AC क्या है ये कर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अब हमको जो चीज़ निकालनी होती है, जिसे हमको ये लंब निकालना है तो हमने इसको H मान लिया क्योंकि ये ऊंचाई निकालनी है। ठीक है दोस्तों, खंभे की ऊंचाई हमको निकालनी है, इसकी ऊंचाई हम लोगों ने मान लिया है कि H है। क्लियर दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर है H मीटर। ठीक है दोस्तों, क्या है H मीटर। अब देखिएगा लंब है और कर्ण दे रखा है यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है साइन और थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर दोस्तों, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब साइन और 30 दे रखा है। देखिए थीटा का मान कितना दे रखा है 30, तो हम रख देंगे कि साइन 30 बराबर लंब दे रखा है यानी H हमने माना है और कर्ण दे रखा है आपको 20। क्लियर दोस्तों, अब देखिएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और H बट्टे में 20। अब इसका गुणा करवा दीजिए भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 20 बराबर में हो जाएगा 2 का गुणा अगर H से होगा तो ये हो जाएगा 2H। ठीक है दोस्तों, तो H बराबर क्या हो जाएगा 20 और इधर गुणे में है बराबर किस पर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा H बराबर 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा H बराबर 10 मीटर। ये दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर, यानी H का मान कितना आ गया दोस्तों 10 मीटर। क्लियर दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप
यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि एक पेड़ है वो बीच से टूटकर जमीन से लग जाता है, जो उसका शिखर होता है यानी ऊपर का भाग जो है वो जमीन से लग जाता है, तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, और जहां पर पेड़ लगा हुआ है वहां से और जहां पर ये शिखर मिलता है यानी उसके बीच की दूरी 8 मीटर दी गई है, तो उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं। जैसा कि ये पेड़ है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये टूट जाता है, उसके बाद यहाँ ज़मीन पर लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है सी और डी के बीच की दूरी कितनी है, यानी 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये कोण कितनी डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, और ये बी बिंदु से टूट जाता है, यानी ये टोटल लंबाई ए सी है और ये बी बिंदु से टूटकर ये इधर आकर के इसमें मिल जाता है। क्लियर दोस्तों, अब हमको इस पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। क्लियर दोस्तों, तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यानी अब हमको आधार पता है और लंब हमको निकालना है, तो लंब को भी हम मान लेंगे। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा। तो ये हो जाएगा यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, अब tan थीटा कितना दे रखा है, यानी tan थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर है आपका, यानी लंब, ये लंब यानी BC बट्टे में CD। ठीक है दोस्तों, अब tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3, और ये BC हमको पता नहीं है तो BC रहेगा, बट्टे में CD का मान दे रखा है 8 मीटर, तो 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कैंची गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बराबर में √3 BC। ठीक है दोस्तों, अब हो जाएगा BC बराबर 8 बट्टे में √3। क्यों, क्योंकि इधर ये गुणे में है, बराबर किस पार आएगी तो ये बट्टे में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी जो BC है, यानी BC की लंबाई कितनी आ गई, 8 बट्टे √3 मीटर। क्लियर दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या किया है, यानी BC का मान निकाल लिया है। अब हम जब BD का मान निकाल लेंगे तो इस BC के मान में BD का मान जोड़ देंगे, तो ये टोटल लंबाई इसकी हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं अब। यानी आधार हमको पता है, कर्ण हमको निकालना, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है दोस्तों, cos थीटा। तो हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा, यानी CD आधार CD है आपका और BD बट्टे में BD। ठीक है दोस्तों, अब cos थीटा है तो ये हो जाएगा cos और 30 दे रखा है, थीटा का मान 30 है। ठीक है दोस्तों, तो 30 बराबर में हो जाएगा CD का मान 8 है और ये हो जाएगा BD। क्लियर दोस्तों, अब cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों, यानी ये होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 8 बटे BD। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, यानी कैंची गुणा हो जाएगा, तो √3 BD बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 और BD बराबर हो जाएगा 16/√3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया
BD का मान। क्लियर दोस्तों? यानी कहने का मतलब है कि अब हमको BC का मान और BD का मान यानी दोनों का मान हमको पता हो गया। अब हम जोड़ देंगे तो ये इसका इतने का मान आ गया है। अब ये पूरी लंबाई यानी पेड़ की पूरी लंबाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो अब हम इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब है कि BC और BD को हम लोग जोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, तो हमको पेड़ की पूरी लंबाई यानी AC की लंबाई हमको पता हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? पेड़ की कुल लंबाई बराबर कितनी थी? AC। तो AC बराबर क्या है? BC प्लस BD। ठीक है दोस्तों? तो BC कितना आया है आपका? ये आया है 8√3 प्लस BD कितना आया है? 16/में √3। ठीक है दोस्तों? अब देखिएगा √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, तो हम √3 ले लेंगे LCM और ये दोनों ऊपर ऊपर जुड़ जाएंगे, तो 8 + 16 ये हो जाएगा 24/में √3। ठीक है दोस्तों? अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अंडर नीचे नहीं रहता। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से अंश में और √3 से हर में गुणा करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 24√3/में √3 का गुणा √3 से होगा, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो कटने वाला है तो इसको काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, यानी 8 रूट में ये 3। ठीक है? यही हो जाएगा मीटर। क्लियर दोस्तों? यही हो जाएगा पेड़ की कुल लंबाई। तो हम नीचे लिख देंगे कि अतः पेड़ की कुल लंबाई अर्थात AC बराबर हो जाएगा 8 रूट में 3 मीटर। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आई होप यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों? चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है? जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है? और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए इसको सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग पहले फिगर बनाएंगे जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों? तो ये इस प्रकार बनेगा फिगर, यानी ये फिगर है A, B और C। ठीक है दोस्तों? A, B और C। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, यानी इसकी लंबाई दी गई है, AC की लंबाई दी गई है 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों? और इसका कोण दिया गया है जो कि 30 डिग्री कोण बना रहा है। क्लियर दोस्तों? अब देखिएगा हमको BC की लंबाई निकालनी है। BC की लंबाई निकालनी है तो हम इसी को x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग लिख देंगे कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। ठीक है दोस्तों? कितनी मान लिया हमने? x मान लिया है। अब देखिएगा हमको क्या पता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो दोस्तों लंब बटे कर्ण क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा। क्लियर? क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा। तो हम लगा देंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब यानी AC बटे BC। ठीक है दोस्तों? तो साइन थीटा का मान हमको दे रखा है 30 डिग्री बराबर AC का मान है 1.5
और बट्टे में यानी BC का मान है x। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 1.5 इंटू एक्स। क्लियर दोस्तों, अब गुणा करवा दीजिए। अगर इससे गुणा करवाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, और इसका गुणा करवाएंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है x बराबर 3 मीटर। क्लियर दोस्तों, तो उस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। क्लियर दोस्तों, हम लोग नीचे लिख देंगे कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। क्लियर दोस्तों, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी जा रही है। क्लियर दोस्तों, चलिए अब हम लोग ये जो फिगर बनाने जा रहे हैं ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये हो जाएगा A, B और C। ठीक है दोस्तों, अब इसकी लंबाई दी गई है यानी AC की लंबाई दी गई है 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये कोण दे दिया गया है 60 डिग्री। अब हमको फिर इसी फिसलन पट्टी की ही लंबाई निकालनी है, तो इसको हम फिर पुनः x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये लंब हमको दे रखा है और कर्ण दे रखा है, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है दोस्तों? ये होता है साइन थीटा। क्लियर दोस्तों, क्या होता है? साइन थीटा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है? x मीटर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा, तो साइन के स्थान पर साइन रहेगा, थीटा का मान हमको दे रखा है 60 डिग्री, बराबर लंब है क्या? AC बटे में ये हो जाएगा BC। क्लियर दोस्तों, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, और AC का मान दे रखा है 3, और ये हो जाएगा x। क्लियर दोस्तों, अब इसका हम क्या करेंगे? कैंची गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा यानी x√3 बराबर हो जाएगा 6। क्लियर दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 बट्टे में √3, इधर गुणे में है, बराबर किस पार जाएगा? तो बट्टे में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर हर जो है वो √3 है, तो हर हम कभी रूट में नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा रूट में 3 से गुणा अंश में और 3 से गुणा हर में। ठीक है दोस्तों, √3 से गुणा हमने अंश में भी करवा दिया है और √3 से गुणा हर में भी करवा दिया है। ये हो जाएगा दोस्तों 6 रूट में 3 बट्टे में 3 हो जाएगा, इस 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर आ जाएगा दोस्तों √3। क्लियर दोस्तों, ये आ जाएगा मीटर। यानी जो x है, यानी जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 2√3 मीटर। क्लियर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग नीचे लिख देंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी? 2√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे कि अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। क्लियर दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा।
ठीक है दोस्तों, और यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।